जी नाज़रीन, सहरी का दस्तरखान लग भी गया और हमने ऑलमोस्ट सहरी कर भी ली है। अर्शला, कैसी लगी आपने जिन्होंने ब्रेन मसाला बनाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं प्रोग्राम के स्टार्ट पे इनसे पूछ चुकी थी कि वो क्या बना रही है, उन्होंने कहा ब्रेन मसाला। मैंने कहा आप हैं माय फेवरेट, शौकीन हैं, फूडी हैं आप खाने? जी बिल्कुल, बिल्कुल है, घर के बने हुए खाने के। घर के बने हुए। अच्छा वहीद, आप तो इतने, क्योंकि इतने खाने देखते हैं, तो ये मैंने सुना है कि जब बंदा इतने खाने रोज देखे तो फिर दिल नहीं चाहता, ऐसा है? जी, पहले ऐसा था, जब रेस्टोरेंट नहीं हुआ करता था तो बाहर का खाना बहुत पसंद होता था, घर का कभी कभार खा लेते थे। अब क्या है, घर का बहुत पसंद होता है, बट कोशिश होती है कि घर पे ही खाया जाए। घर का बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगने लगा है घर का खाना। क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ें रोज़ाना देखें तो डेफिनेटली। डॉक्टर साहबा, आपको तो वैसे इनका खाना अच्छा ही लगता है। मुझे मुझे इनका खाना अब तक जितना भी खाया, सब चीज़ें ये बहुत परफेक्ट बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ना बहुत स्पाइसी होता है ना बहुत ग्रीसी होता है, माशाल्लाह। तो अभी इनको और उसकी ज़रूरत नहीं है। सही, आप पास कर रही हैं इनको, पास करेंगे जी। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम ज़रा बचपन में भी जाते हैं ना, जो हमारे गेस्ट आते हैं। अर्शिला, कैसा बचपन था, कितनी शरारती थी? थोड़ा सा मैं अगर अज्यूम करूँ तो आप मुझे शरारती लगती हैं, आप बचपन में होंगी। वैसे अभी आप भी बताएं, कितनी शरारती थी आप? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी होकर शरारती हूँ, बचपन में नहीं थी। अच्छा, बचपन में नहीं? बचपन में नहीं थी। कोई कभी ऐसी शरारत नहीं? आई डोंट थिंक सो कि बचपन में मैंने अपने पेरेंट्स को कभी सताया। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 बहनें, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, बहनें ही हैं सारी? तीनों बहनें। तो ये बहनों में जब बहनें होती हैं, एक तो बहुत प्यार भी होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे, खास तौर पे कपड़ों और जूतों, जब छोटी एज में इस पे बड़ी होती है। एक्चुअली मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ कि मेरी सिस्टर्स, हम लोगों में गैप बहुत है। अच्छा। द सेकंड वन इज मुझसे 9 ईयर एल्डर, फिर उसके बाद यंगर है, फिर उसके बाद 16 साल छोटी। तो आप तो मॉनिटर बन के रही होंगी? हाँ, तो बस वो कि मैंने बड़ा किया है तो मैं तो माँ की जगह हूँ, तो एक होल्ड है बड़ी बहनों वाला, तो वो सारा फ़ायदा उठाया मैंने। तो उस वक्त कोई ऐसी आपकी मेमोरीज नहीं है, कोई शरारत ऐसी कुछ नहीं? अब मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पेरेंट्स, मुझे लगता है ज़्यादा बता सकते हैं कि कितनी शरारतें की। टीचर कोई याद है अपनी बड़ी, कोई फेवरेट टीचर गुजरी हो जब आप छोटी हो? इस्लामियात की टीचर। अच्छा, याद है? मुझे याद है आज तक डॉक्टर मिस रशीदा थी, जिनको देख के मैं अपनी गली चेंज कर लिया करती थी। वो गुजर रही है, इतनी सख्त थी। अच्छा, ये मैंने उस दिन भी कहा था, इस्लामियात, मैथ, केमिस्ट्री, इनके टीचर सख्ती क्यों रखते थे? हाँ, इस्लामियात की, इकोनॉमिक्स की, इस्लामियात की, ये टीचर्स बहुत सख्त होते हैं। पता नहीं क्यों सख्त रखते थे, अब तो नहीं, पहले होता था। अच्छा, मैं खुद भी एक टीचर रह चुकी हूँ। अच्छा, तो आप कैसी टीचर थी? जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैं कंप्यूटर की क्लासेस लेती थी। तो सख्त टीचर थी या सही थे? सख्त तो मैं बहुत थी, लेकिन मसला ये हो गया था कि जो बॉयज़ थे 9, 10th के, और मैं खुद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। अब मुझे तो समझ नहीं, डांटू तो वो लोग हंसे। वो तो हंसते होंगे देख के। वो ये कह रहे हैं इतनी सी मिस हमें क्या डांटेगी। हाँ, ये होता है। मैंने कहा इतनी सी मिस तो मैं बताएगी। अच्छा, मैं बड़े मजे की बात बताऊं, 9, 10 के बच्चे दायरे होते हैं छोटे, लेकिन वो अपने अंदर बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, बॉयज का काफी हाइट निकल जाती है ना, तो मैं बॉयज की क्लास ले रही थी। तौर पे वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, दायरे होते वो 15-16 साल के बच्चे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक टाइम गुजरा होता है। वहीद, आप कितने शरारती थे या नहीं थे? बस मेरा जो बचपन था बड़ा एक सिंपल सा ही था, बट स्टिल जो शरारतें हो सकी वो हमने की, वालिदैन से छुप के, सबसे छुप के। लाइक जिस तरह आपने 9th और 10th की बात की, तो काफ़ी टीचर्स ऐसे थे जो जिनसे हम ऑब्वियसली, जिस तरह ये गली छोड़ के हम उसी क्लास में जाते ही नहीं थे, हम बंक कर लेते थे। या तो फिर जब पेपर्स नज़दीक आते थे तो हम प्लानिंग करते थे कि उस पेपर्स में या तो क्या आएगा वो क्वेश्चंस, या तो हम निकलवा लें या कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ें की हैं, बस इससे ज़्यादा मज़ीद कोई शरारतें करने का मौका मिला नहीं। तो आप वैसे कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और 4 बहनें हैं। अच्छा, इसको कुछ एडवांटेज हुआ आपको छोटे भाई होने का? कोई फ़ायदा हुआ या काम ही करने पड़े? पानी ला दो, ये ला दो, वो ला दो? नहीं, इस तरह हुआ नहीं कभी। बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है घर में भी। कुछ लोगों की, छोटों की घर में इज़्ज़त नहीं होती, बट अल्लाह ताला ने रखी है। जो भी बात मनवानी होती है अम्मी को कह देते हैं, और बस ये अच्छा, है कि कभी ऐसा हुआ कि वो होता है ना कि अब्बू कभी पिटाई कर रहे होते हैं तो छोटे की बारी आते आते बचाने आ जाता है, पांचों भाई लाइन में खड़ो के करके पिट रहे होते हैं। हमारे यहाँ होता था ना, 2 थे तो फौरन मेरी बारी आई थी, मुझसे बड़ा था फिर मेरी बारी आई थी। तो ऐसा कभी हुआ, बच गए उस चक्कर में, गए छोटा इसको नहीं मारो? नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, सख्ती तो थी वालिद साहब की तरफ से, बट कहने की हद तक। अच्छा, कि पढ़ाई पे ज़्यादा सख्ती थी, जो कि हम उल्टा, मतलब पढ़ाई में मेरा इतना फोकस नहीं था, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, तो यह है कि बस उस पर ज़्यादा सख्ती थी। बाकी तो बस बड़े भाई और हम माशाल्लाह, वालिद साहब जो है सबको इक्वल रखा है। अच्छा, माशाल्लाह आप मैरिड हैं? जी, मैं माशाल्लाह मैरिड हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ज़ाहिर आप बाहर इतने खाने खाते हैं, तो इतना बंदा टेस्ट वाले खाने या मैरिड है, ऑफलाइन पूछ लेते, आपने ऑन एयर पूछ? नहीं, वो सवाल थोड़ा इस तरह का था ना। मुझे ये बताएं कि वो कभी ऐसा हुआ कि कोई भाभी ने खाना बनाया और आपने कह दिया हो कि यार टेस्ट सही नहीं था, कभी ऐसी गलती हुई है ज़िंदगी में? नहीं, वैसे मैं अपना मिसेस को थोड़ा रिलैक्स रखता हूँ। मैं कहता हूँ खाना तुम बनाओ ही ना, मसला नहीं है। मैं ज़रा चिल वाला हस्बैंड हूँ, मैं कहता हूँ आप रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं है। मैं दोस्तों की तरह हूँ ज़रा।
नहीं अच्छी बात है, लेकिन ये होता है ना कि इतने टेस्ट वाले आप खाने खा रहे होते हैं और उसके बाद कभी घर का खाने की गलती से बुराई हो जाए। माशाल्लाह भाभी हैं, वो बनाती हैं, बड़ा ज़बरदस्त खाने बनाती हैं, तो हम उनका खा लेते हैं, तो उन्हीं का मतलब पसंद आ जाता है। बाकी मिसेज़ मेरी नहीं बनाती, चाय वगैरह वो बना लेती हैं, बट मैं खुद चाहता हूँ कि बस वो ज़रा रिलैक्स करें, मैं बस इसी तरह जो है। हाँ, और ये वैसे इतना सीरियस भी ना लें इस बात को, ये ऑफलाइन में हम कर सकते हैं। बाकी मेरी भाभी हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। जी 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 जी, तो वी आर अ जॉइंट फैमिली, एक अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं सब। अच्छा, ये वैसे एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया है कि लोग जॉइंट फैमिली को अब इतना प्रेफर नहीं करते शादियाँ करते वक्त कि भाई सारे साथ रह रहे हैं, लेकिन बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप यूनिटी में साथ रहे। बहुत मतलब माशाल्लाह हमारी तरफ फ़ायदा है, बिकॉज माशाल्लाह एक लीडरशिप होती है, तो वो वालिद साहब की तरफ से एक लीडरशिप है, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है कि बस अल्लाह ताला हर किसी को इसी तरह, हर घर को इसी तरह खुश और आबाद रखे और हर परेशानी से, हर घर को हर परेशानी से दूर रखे। थोड़ी देर में अज़ान फजर होने वाली है, अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त हो। डॉक्टर ज़ुनैरा, बात हो रही है सब्र शुक्र के हवाले से। सब्र में कहते हैं कि जी बर्दाश्त करना, अपने आप को रोकना, लेकिन वो कौन से मुकामात हैं जिस पे सब्र नहीं करना चाहिए? अगर हम कहीं जुल्म होते देख रहे हैं तो ये भी हुक्म है कि अपने हाथ से रोको, ज़बान से रोको या दिल में बुरा मानो। वो कौन से मुकाम होते हैं जहाँ पर सब्र नहीं करना चाहिए? जहाँ पे भी ज़्यादती या जुल्म हो रहा है या शरीयत के ख़िलाफ़ बात हो रही है। देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी रहम दिल नहीं था, कोई भी इंसानियत का हमदर्द नहीं था, लेकिन जब भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नागवारी के असरात से सुर्ख हो जाया करता था। और इसी तरह से जुल्म को सहना भी जुल्म है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की मदद करो और मज़लूम की भी। तो सहाबा हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की मदद तो समझ आ गई, जालिम की मदद कैसे? आपने फरमाया उसे जुल्म से रोक कर। और जैसे भी आपने फरमाया कि 3 दर्जे हैं, अगर आप किसी को जुल्म या बुराई करते देखें, पहला है अथॉरिटी, जिसको हम हाथ कहते हैं ना। हाथ से मुराद ये नहीं कि आप हाथापाई शुरू कर दें, उसका मतलब ये है कि अगर आपकी अथॉरिटी है, लोग आपकी बात को मानने पे मजबूर हैं, तो आप हाथ से रोकें, नहीं तो ज़ुबान से समझाएं, वरना कम से कम दिल में उसको बुरा जाने, जो सबसे आखिरी दर्जा है, सबसे अदना दर्जा है। हम तो ये करते हैं कि अब जो चीज़ मुझे जब मैंने शुरू में पहली मरतबा ये हदीस मुबारका पढ़ी थी, तो ये तीसरी वाली स्टेज मुझे समझ नहीं आई थी। आज ये मुझे बहुत अच्छी समझ आ रही है कि हम जालिम के साथ मिले जुले रहते हैं। हम कहते हैं मेरा मामला तो उसके साथ ठीक है ना, उसके साथ बुरा किया है ना, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। तो अब हम उस अदना दर्जे को भी बिल्कुल मिस कर चुके हैं। तो कम से कम अगर आप उसको बुरा कह नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, तो कम से कम दिल में बुरा जाने और उसको एहसास तो होने दें कि आप उसके इस रवैये से खुश नहीं हैं या उसने ज्यादती की है। तो जुल्म सहना सब्र नहीं है। सब्र तो ये है कि, और ख़ास तौर पर इधर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर ये होता है कि मियाँ बीवी के दौरान झगड़ा हो रहा होता है जिसमें गलती मान लें मर्द की है, लेकिन घर पे ये कहा जा रहा होता है सब्र करो, तो क्या वो उसका करना सब्र है? ये वो जो खातून बर्दाश्त कर रही है अपने शौहर की नाजायज बात और घर वाले कह रहे हैं उसको सब्र करो। देखिए, सब्र बेसिकली शरीयत में जो टर्म है ना, हमने उसको डिफरेंट एंगल में यूज़ किया है। शरीयत में सब्र अल्लाह की तरफ से आजमाइश आने को कहा जाता है। और एक बहुत ही खूबसूरत कौल है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि सब्र 2 तरह का है, एक पसंदीदा चीज़ के ना मिलने पर और एक नापसंदीदा चीज़ के मिल जाने पर। ये जनरल है, मगर शरीयत में सब्र नेकी पर कायम रहना भी सब्र है, क्योंकि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी तभी आप हर रोज़ नेकी कर सकते हैं। गुनाह से बचना भी सब्र है। मगर हमारे यहाँ जो टर्म यूज़ की जाती है बेसिकली आफात, रंजो गम, मुसीबत के जो यानी हादसाती तौर पे जो अल्लाह की तरफ से जिन क्राइसिस में हम आ जाते हैं, उस पर सब्र करना कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी। और फरमाया अल्लाह ने फसब्रन जमील, यानी ऐसा सब्र, ये जो हम सब्र करते हैं ये बेबसी है हमारी, हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब क्या करें? वो एक खातून थी, ये एक जोक बन गया, गोश्त काट के कुर्बानी का उन्होंने रखा, तो उसमें से एक कुत्ता गली में से आकर एक हिस्सा ले गया। तो जब वो गली के एंड भागती गई, जहाँ मैंने सब्र किया, मैंने सदका कर दिया, इसका सवाब मेरे दादा को मिले। हाँ, ये सब्र नहीं है। सब्र जैसे आपने शुरू में इंट्रो में फरमाया कि ऐन बदला लेने की ताकत रखते हुए अल्लाह पे मामला छोड़ देना। मगर बहरहाल सब्र की टर्म शरीयत में इस मैटर के लिए है ही नहीं। अच्छा, एक सब्र की टर्म है अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर। एक चीज़ और होती है कि कुछ लोग बड़े नेक काम करते हैं, अपने आप को बचा के चलते हैं गुनाहों से, और उन पर कोई परेशानी आती है। जब परेशानी आती है तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि अल्लाह अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। ये बात हकीकत है? अच्छा देखिए, ये बात है,
मगर 2 तरह से कुरान पाक में बयान फरमाया। अब उसके क्राइटेरिया क्या है, उसके अमल पे डिपेंड करता है। अगर वो नेक शख्स था और बज़ाहिर आपके माइंड में उसका इमेज है, हम उसको एक अच्छा इंसान परख चुके हैं, तब तो वो उसकी लेकिन कुरान पाक में बताया जा रहा है कि जो सरकश हो जाते हैं, जो अल्लाह के नाफरमान बन जाते हैं, उन पर अजाब से पहले अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला उनके ऊपर या तो नेमतों की फरावानी कर देते हैं, अच्छा, कि रस्सी दराज कर दें, हाँ। या फिर उसको थोड़ी सी किसी मुश्किल में डालते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने पकड़ा कि तुम गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, समझो, लेकिन फिर भी लोगों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि वो हिदायत की राह पर नहीं आते। तो ये फैसला बेहतर तो अल्लाह ही कर सकता है, माज़ अल्लाह, हम तो जज नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं इसलिए अर्ज कर रही हूँ कि कोई इतना करप्ट शख्स है, पूरी दुनिया पे जुल्म कर रहा है, और फिर आप उसको कहें कि आजमाइश आई है। उसने कौन सा कमाल किया कि उसके ऊपर आजमाइश आएगी? आजमाइश नेक लोगों पर होती है। अगर किसी गुनाहगार को मुसीबत में देखें तो अल्लाह की तरफ से बहरहाल है वो भी उसके लिए बेहतरी, क्योंकि गुनाहगार पर भी जब तकलीफ आती है तो उसके गुनाह का कफ़ारा तो बनती ही है, और फिर वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने गलत कामों से दूर होने की कोशिश करता है, और अल्लाह ताला यही हिदायत दे। अच्छा वहीद, आप बैठे हुए हैं तो मैं एक मेरे जहन में भी सवाल आया कि ये जो अभी गोश्त पे क्राइसिस आए थे, गायों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आई थी, बीमारियाँ, ये अब ख़त्म हो गई, लोग यूज़ कर रहे हैं? डिजीज़ जो आए थे जी, आई थिंक इट वाज कोई एक तो एक स्लाइटली रूमर्स थे, आई डोंट थिंक सो इसको हमने अपने तरीके से इतना रिसर्च पे नहीं लाया, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है इसके हवाले से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग यूज़ कर रहे हैं मटन एंड बीफ। एक तो आपका दूध भी उसी से ही, हाँ, वो बड़ा कंफ्यूज कर दिया कि दूध ना पिए, ये ना इस्तेमाल करें। इट वाज, मुझे तो थोड़ा सा एक स्लाइटली अगेन मैं आपको कहूँगा कि मुझे रूमर्स टाइप लगे, कुछ असरात थे, बट उसके बाद कोई ऐसा केस या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई सर। अच्छा, ये तो अभी यूज़ हो रहा है, इवन हर घर में यूज़ होता है सर, मटन एंड बीफ, आपके दूध जो भी है हर घर में यूज़ हो रहा है, आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया सर। क्योंकि वही बैठे तो मैंने कहा ये सवाल फ़ौरन पूछ लूँ, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं है, क्लियर है। अच्छा वही बात हो रही है सब्र के हवाले से, हम लोग इतने ज़्यादा बेसब्रे क्यों हो चुके हैं? क्या रीज़न है? शॉर्टकट में लगे रहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमें बस ये है कि बस सब्र नहीं है, अगर किसी ने एक बात बता दी है तो वो फ़ौरन सब चीज़ अभी मिल जाए, और अभी फ़ौरन मिलनी चाहिए ये चीज़ भी हमें। एक तो सर थोड़ा मैं आऊँगा, मुल्क के हालात हमारे कुछ ऐसे हो चुके हैं कि हर कोई एग्रेसिव मोड पर है, चाहे इवन दो मैं एक यूथ से बिलोंग करता हूँ, तो हर कोई यहाँ पे एक एग्रेसिव मोड पर है, इंटरनली उसकी कोई इंटेंशंस नहीं है, बट प्रिसाइजली अगर कोई आप बस वो बाहर से एक थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग जज्बात और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट यकीन माने मैं दुनिया में देखा है हमारी कौम में जितना सब्र है उतना किसी में भी नहीं है। हमारी कौम के लोग जितने भी मैं देखता हूँ, हम में बहुत ज़्यादा सब्र है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं हमारे साथ, बट स्टिल अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर ये क्राइसिस हमारे मुल्क में जो आए हैं, अगर ये किसी और मुल्क में होते तो मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बड़ी एक कुदरती नेमतों से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नवाजा है, बड़ा एक अजीम मुल्क है। आपने सब्र की बात की, देखें एक मैंने अगेन वही बात कहूँगा कि कुछ हालात ऐसे हैं जो कि उसको बेसब्रा बना देते हैं, ठीक है। बाकी एज सच अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी कौम में, मैं बाकी दूसरी कौमों से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में कुछ ज़्यादा सब्र है सर। नहीं, डेफिनेटली हमारी कौम बहुत अच्छी है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बहैसियत मुस्लिम हम कई ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें शुक्र की, तो हम दिल से तो कह रहे होते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी होता है कि यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अभी मैं इसमें खुश नहीं हूँ कि मेरा जोड़ा, ये तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे होता है यार वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। मुँह से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल में हमारे कुछ और चल रहा है। आपने मेरी दिल की ही बात ले ली, क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ। हम दिल से तो कह देते हैं कि जी अल्लाह ताला का शुक्र है, बट स्टिल हम किसी और को देख रहे होते हैं तो भाई यही फीलिंग आती है कि हम वैसे क्यों नहीं हैं। हाँ, ये एक बड़ा अहम इशू है, और अल्लाह ताला माहौल का भी एक एनवायरमेंटली भी कोई आपका एक इंसानी दिमाग है ना सर, ह्यूमन फैक्ट है, तो हो जाता है शहरी भाई ऐसा, बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग इन अ बेटर वे। इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक होंगी, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है अभी भी बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह ताला अब हमारी कौम जो है अब सीधी उस पर है इंशाल्लाह। उम्मीद आपको हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए। अशीला, आपकी जानिब भी यही सवाल है कि हमारे यहाँ अगर आपकी फील्ड से हम ले लेते हैं, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें भी यही चीज़ होती है कि एक आर्टिस्ट है, उसने अपना एक बहुत टाइम गुजारा, बहुत अच्छे टाइम पे गया, उसको शोहरत मिली, डेफिनेटली हर रूज को जवाल है। तब कोई दूसरा आता है तो वहाँ पे जेलसी शुरू होती है, बुरा कहना शुरू होते हैं। वो अपना वक्त ही देखते कि अल्लाह ने मुझे भी इतना नवाजा और अभी भी नवाज रहा है कि मेरे आज़ा काम कर रहे हैं, मेरी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम ये दूसरों से एक हसद और जलन बहुत नज़र आती है। ड्रामे भी इनफैक्ट इसी पे बनते हैं। देखें, बात ये है कि वही इन लोगों की बात से मैं कंटिन्यू करूँगी
कि इसको हम रोक नहीं सकते। अब जैसे अगर कोई सीनियर है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि न्यू जनरेशन हमारी आगे बढ़े, भले मुझे काम ना मिले। उनकी यही कोशिश होती है कि नए को काम ना मिले, अभी भी मुझे ही काम मिले। हमारे यहाँ पे बेसिकली हम किसी को जगह देना नहीं चाहते। आज मेरे पास सीट है तो मैं चाहूँगी कि मेरे पास ही ये सीट रहे। अगर मुझसे नीचे मेरे असिस्टेंट्स हैं या मेरे काम करने वाले लोग हैं या न्यू कमर्स हैं, तो हमारे यहाँ पे हम इसी जेलेसी और हसद की वजह से आगे उनको आने नहीं दिया जाता। ये बेसिकली इसी का ही नतीजा है, हसद, जलन, नहीं तो और मेहनत नहीं करनी बेसिकली। हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई ज़ाहिर अब अल्लाह मियां ने दिमाग दिया, अकल दी है कि ज़ाहिर अभी अगर कोई 14 साल का लड़का जितनी तेज़ रनिंग कर सकता है उतना तेज़ एक 55 साल का आदमी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से वो अपनी 14 साल की उम्र में करता होगा। जी बिल्कुल। तो जो भी आर्टिस्ट होगा, जो भी होगा, उसने अपने टाइम पे वो उरूज लिया और पहले तो बहुत ज़्यादा फेम होने का बड़ा लोग वो करते थे, अब तो बहरहाल जगह जगह नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद भी ये होता है कि नहीं, ये इसको ये प्रोजेक्ट क्यों मिल गया, या ये डायरेक्टर क्यों अच्छी डायरेक्शन दे रहा है, इसका ड्रामा क्यों हिट हो गया। बेसिकली लॉबी सिस्टम भी हो गया है हर जगह पर। हसद के साथ साथ एक लॉबी सिस्टम बनी हुई है कि आपका जिसके साथ केमिस्ट्री मैच हो रही है आप उसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, चाहे वो सीनियर है या जूनियर है। तो हसद तो आपको हर जगह हर सेक्टर में मिलेगा। वही वाली बात है भी, जो हासिद है वो अपनी आग में खुद ही जलता रहता है और कोई फायदा होता नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? फायदा कोई नहीं। वो इन्होंने डॉक्टर साहिबा ने बात की थी ना कि आप दूसरों की खुशी में खुश हो, तो हम ये सोचते हैं कि हसद करके उसके बारे में नेगेटिव बात करके हम खुश हो जाएंगे, उसका नुकसान कर दें, रादर कि हम खुश हो जाएं तो अल्लाह हमें देगा। नहीं, हम खुश होते हैं लेकिन जब उसके मुसीबत आती है जी, तो अगर हम खुश हो जाएं, हम हमारे दिल में अगर ये बात आ जाती है कि अगर हम खुश हो जाएंगे और अल्लाह हमें देगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मैं वही मेरी बात वहीं चली जाती है घुमा कर कि अकीदा, हम तो ब्लेस्ड हैं, हम मुस्लिम। मैं पूरी दुनिया में जब देखती हूँ एथियस्ट लोगों से भी मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास एक अकीदा है। अकीदा आपकी ताकत है, आपको हमेशा मरने से पहले तक भी उम्मीद को ख़त्म होने नहीं देता। अब बात यह है कि ये जो सारी जेलसी है ये क्यों होती है? एक दौलत और एक इज़्ज़त, जिसको आप शोहरत भी कह सकते हैं, ये दोनों अल्लाह की तरफ से। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आपने कैसे समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है? अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना होगा, कोई बात तो होगी आप में। और अगर नहीं है तो थोड़े दिनों में सबके सामने आ जाएगी, वो बनी बनाई इज्जत मट्टी में मिल जाती है, वो भी हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ही इज्जत अता फरमाता है, रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है वो बेहिसाब देता है। तो अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ करने वाले हम कौन हैं? अब मैं अपनी फील्ड में भी देखती हूँ, जेलसी हर फील्ड में होती है। मैं तो हमेशा कोई मेरे बराबर बैठा हुआ हो तो मैं तो उनकी बात को एंजॉय करती हूँ, और ये कितनी प्यारी बात इन्होंने बताई है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये इनका जो इज़्ज़त इनकी है, जो इल्म इनका है वो इनके पास रहेगा, जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा। इसी तरह से हर चीज़ में आप सोचें कि मेरी रोटी, मेरी रोज़ी, मेरी इज़्ज़त, मेरी शोहरत अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दी है तो ये मेरे पैदा होने से पहले लिख दिया था अल्लाह ने, कोई मुझसे छीन नहीं सकता और ना कोई मुझे दे सकता है अगर अल्लाह ना चाहे। जब आप ये सोच लेते हैं, बस आप अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ एक सजेशन ये है, और ये मैं सोचती हूँ, जैसे हम इन्होंने बताया ना, हमारी आवाम वाकई बहुत अच्छी है इस सेंस में, डिसिप्लिन नहीं है, मैनर्स नहीं है, लेकिन रफ़ एंड टफ हैं। इनको तरबियत अगर दी जाती, क्या बात है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। ना हमारा मज़हब हमें सिखा रहा है, मज़हब से मुराद कि हम नहीं सिखा रहे, मज़हबी लोग मैनर्स तो सिखाएं। आपने नमाज का तरीका तो सिखा दिया, लोगों से बात करने का अदब नहीं सिखाया, बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया, छोटों से शफकत बरतना नहीं सिखाया, और मैनर्स हमारे स्कूल्स भी नहीं सिखा रहे। इतने लंबे लंबे इतने बड़े बैग्स जो बच्चे के वजन से डबल हैं, 15 किलो की, इसका फायदा उसमें मैनर्स, फायदा कुछ भी नहीं। उसमें मैनर्स क्या हैं? मैनर्स तो बताएं बच्चे को, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाएं कि कभी तुम विन होगे तो तुम्हें लूज भी होना है, कभी तुम्हारा भाई विन हो जाएगा तुम उस पर एंजॉय करना, कभी तुम विन हो जाओगे तो तुम इस पर एंजॉय कर लेना, खुश हो जाना। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें सिखाई जाए, हमारा दीन भी हमें सिखाता है, लेकिन हम जो दीनदार लोग हैं हम नहीं सिखा रहे। हम तो खुद हसद का शिकार हो रहे हैं, हम तो खुद मुकाबलाबाजी कर रहे हैं, हम तो खुद एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में हैं। तो हम रोल मॉडल कैसे बनेंगे? लोगों ने तो हमें देखना है। वो कहते हैं जब ये बताने वालों का ये हाल है तो भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं। जब दीनदार लोग अपने आप को कहने वाले ऐसे, तो हमें एग्जाम्पल सेट करनी है और तरबियत करनी है। बचपन से बच्चों को दिखाएं कि ये कॉन्सेप्ट आप उसके माइंड में बिठा दीजिए कि बेटा जो तुम्हारे नसीब में है
तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तुम किसी की चीज़ को देखकर खुश होना। नसीब पे हमारा बिलीव क्यों उस तरह नहीं होता? वैसे हम कहते थे हमारे नसीब में नहीं था, जब हमारे हाथ से निकल जाता है, लेकिन नसीब पे इतना बिलीव नहीं होता। हम बात ज़रूर ये मानते हैं कि हाँ नसीबों का खेल है ये, लेकिन हमें ये होता है कि नहीं सीधे रास्ते से उल्टे रास्ते से आ जाए, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि जो पैसा हमें मिलना है ये सीधे रास्ते से भी आ सकता था, मुझे हराम कमाने की जरूरत नहीं थी, आना था, मेरे नसीब में था। अच्छा, बड़े कहते भी है ना कि आपके हाथ से कोई छीन सकता है, आपकी किस्मत से तो नहीं छीन सकता। तो आप अपनी किस्मत पे बिलीव करें, बस ये अकीदा, आई थिंक इसको ड्रिल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नसीब के साथ साथ, सॉरी आपकी बात, नसीब के साथ साथ आपकी मेहनत भी है, ट्रू, तो इक्विवेलेंट है मेरी नज़र में। तो आप मेहनत भी करें तो आपकी, उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। तो कोशिश बच्चे को सिखा दीजिए। और हाँ, ये जो हम नसीब कहते हैं ना, जब हमने पूरी कोशिश की और फिर हमें नहीं मिला, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ने इसको मेरे नसीब में नहीं लिखा था, और ये भी नेगेटिव होके नहीं, इससे कुछ बेहतर है, पॉजिटिव वे में, इससे कुछ बेहतर है जो आपको अल्लाह ताला जरूर अता करेगा। बिल्कुल, और वहीद की बात भी बिल्कुल इस पे ठीक है कि जी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। नसीब का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहेंगे और चलता हुआ आएगा, आपकी मेहनत देख के अल्लाह ताला आपको नवाजता है कि आपकी मेहनत क्या है। बात हो रही थी आज सब्र और शुक्र के हवाले से। बात यह है कि जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसका शुक्र अदा करें और हमेशा अपने से नीचों को देखें। आपको नहीं पता कि आप इस हाथ का शुक्र अदा नहीं कर रहे, लेकिन एक जगह तरफ आप देखते हैं जिसके दोनों हाथ नहीं है उसको दुनिया की दौलत छोड़ो, उसको हाथ दे दो। तो अल्लाह ने दिया हुआ है तो उसका शुक्र करें। और जहाँ सब्र की बात आती है, हमें बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ को मालूम करने की, या उसने मेरे बारे में क्या किया क्या नहीं कहा। आप सब्र करेंगे, आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे बस छोटा सा एक मैसेज देना था शहरी भाई। तो बस एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के वो हालात हैं, अगर हम समझें तो पाकिस्तान हमारा वो एक अजीम मुल्क है। अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है हमारे पाकिस्तान को। जितना हो सके हमारे गरीब लोगों की खिदमत करें। यहाँ पे पावर्टी रेट बढ़ता जा रहा है, जितना हो सके अगर आपके पास अथॉरिटी है या नहीं है, कोई भी चीज़ गलत होता देखें उसको दुरुस्त करें। अल्लाह ताला आप लोगों का भी इंशाअल्लाह ताला मददगार होगा। अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहें, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और ताकत दे कि इस मुल्क के लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सकें इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओवर टू यू शहरी। बिल्कुल जी, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने लोगों के लिए सोचें, और इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और पॉजिटिव अपनी सोच रखें। हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।